मैं मुर्गी चोर हूँ। मेरे यहाँ इनकम टैक्स की रेड भी पड़ती है। छापेमारी पर जब छलक पड़ा आजम खान का दर्द। आईटी विभाग की छापेमारी के बाद सपा नेता आजम खान ने गाजियाबाद में अपना दर्द जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ मैं मुर्गी चोर हूँ, दूसरी तरफ मेरे यहाँ छापा पड़ता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं भी दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। गाजियाबाद विवादित भाषण के मामले में अदालतों के चक्कर काट रहे सपा नेता आजम खान के ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इसके बाद से सपा नेता का दर्द छलक पड़ा है। गाजियाबाद में उन्होंने कहा कि एक तरफ तो मैं बकरी, मुर्गी और किताब चोर हूँ, लेकिन दूसरी ओर मेरे यहाँ रेड पड़ता है। इंडिया गठबंधन के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार के सवाल पर आजम खान ने कहा कि मैं उस वक्त पता नहीं कहाँ होऊंगा। शायराना अंदाज में जवाब देते हुए पूर्व मंत्री ने कहा कि बाहरें मुझको ढूंढेंगी, न जाने मैं कहाँ हूँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए आजम खान ने उन्हें देश का सबसे बड़ा व्यक्ति बताया और कहा कि हमें उम्मीद है कि वह कुछ ऐसा करेंगे जैसा अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने ना किया हो। मोदी देश के सबसे बड़े व्यक्ति आजम। गाजियाबाद में आजम खान मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अपने ऊपर चल रहे मुकदमों और हालिया आयकर विभाग की छापेमारी पर अपनी बातें रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए आजम खान ने कहा कि वह देश को शांति से चलाएंगे, प्यार मोहब्बत कायम करेंगे, नफरतें खत्म करेंगे। सत्ता रहे या न रहे, अपने नाम को जिंदा रखने को वह वो करेंगे जो उनसे पहले किसी ने ना किया हो। ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसा उन्हें करना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। आईटी रेड पर आजम ने बताई व्यथा। आजम खान के घर बीते 3 दिनों तक आयकर विभाग की छापेमारी चली। इसे लेकर पूर्व मंत्री ने कहा, मैं बहुत पहले कहा था कि एक फकीर के यहाँ क्या मिलेगा। जब आईटी वाले आए थे, पहले दिन से सबने यही कहना शुरू किया था कि कुछ नहीं मिलेगा। मेरे छोटे बेटे के पास 9,000, बड़े बेटे के पास 2,000 और मेरे पास 3,500 रुपये थे। मेरी पत्नी के पास 100 ग्राम के करीब, जिसकी 4 लाख के करीब कीमत होती है, बस यही जेवर था, और जो नहीं था वो हमारी दौलत है। रिश्ते दिलों से होते हैं, राहतों से होते हैं। आजम खान की करीबी और उनकी मोहबोली बेटी कही जाने वाली एकता कौशिक के यहाँ भी आईटी विभाग की छापेमारी हुई थी। इस पर आजम खान ने कहा, क्या गुनाह है, वो मेरी औलाद है, क्या इसे मिसाल नहीं बनाएंगे लोग। जब मेरी पत्नी बीमार थी गंगाराम में और उनके आर्टिफिशियल कमर पड़नी थी, मेरी कोई बेटी, अपनी बेटी नहीं है, तो मेरी बीबी का टट्टी पेशाब कराने वाला कोई नहीं था। उस वक्त जो सेवा उसने की थी, वो मेरी 4 बेटियां होती तो वह भी नहीं करती। उन्होंने कहा कि रिश्ते टूट गए। इस दौर में रिश्ते दिलों से होते हैं, राहतों से होते हैं। एक ऐसा दौर आया जब हर शख्स डर गया और डरा हुआ लोकतंत्र गुलामी से भी बुरा होता है। सत्ता अनर्थ पर उतरी है आजम। अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की बात चलने पर आजम खान का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, जमाना जालिम है, सत्ता अनर्थ पर उतरी हुई है, हम चोर हैं। बताओ, आप हम चोर हैं? हम पर हजारों करोड़ के रुपए के पैसे निकाल दिए। हम कब्र में लेकर जाएंगे इस विश्वविद्यालय को, कितना और जिएंगे। मदन मोहन मालवीय जी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, भीख मांग रहे थे, लेकिन एक राजा ने उस हाथ को पहचान लिया कि यह भिखारी का हाथ नहीं है और हाथ पकड़कर उठा लिया। इसी तरह सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ के रईस के पास पहुँचे और कहा, कुछ दो। तो रईस ने कहा कि हाथ बढ़ाओ।
सर सैयद ने हाथ बढ़ाया तो उन्होंने हाथ में थूक दिया। सर सैयद ने मुट्ठी बंद कर ली और कहा, शुक्रिया, वही तो दोगे जो था आपके पास। ये टाटा बिरला का इंस्टीट्यूट नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ अपमान नहीं हुआ है। ये टाटा बिरला का इंस्टीट्यूट नहीं है, ये मिशन है। यहाँ जो CBSE बोर्ड के स्कूल्स हैं जिनमें गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीस प्राइमरी स्कूल के बराबर है। माँ बाप नहीं है तो कोई फीस नहीं है। साल में 2 ड्रेस फ्री, किताबें फ्री। माँ बाप में से एक नहीं है तो 50% फीस। जिनके पास लेबर सर्टिफिकेट है उनके मात्र 20 रुपया फीस, वह भी इसलिए कि वह ये न कह सके कि हम खैराती स्कूल में पढ़कर आए हैं। उस इमारत को भी सरकार ने खाली करा लिया। सुना होगा कहीं, क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा इतिहास है, सबसे दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है, कि किसी शैक्षिक संस्थान पर इनकम टैक्स का रेड हुआ हो? भारत का ही इतिहास बता दीजिए। बच्चों का इम्तहान था, उनको भगा दिया गया। 6 दिन के लिए यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई, दरवाजे तोड़ दिए गए। मैं तो मुर्गी चोर हूँ। इंडिया गठबंधन और भारत नाम को लेकर विवाद के बारे में पूछे गए सवाल पर आजम खान ने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है। देश का नाम इंडिया भी रहेगा और भारत भी रहेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर आजम खान ने तंज भरे लहजे में कहा, अब ये तो बहुत बड़े नेताओं की बात है, मैं तो मुर्गी चोर हूँ। चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक ऐसा मुकदमा है कि जिस वक्त मैं मंत्री था उस समय मैंने अपनी प्रोफेसर पत्नी के साथ मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी। एक तरफ मैं चोर हूँ, दूसरी तरफ IT का रेड होता है। बकरी चोर के यहाँ, किताब चोर के यहाँ अखिलेश का 1000% साथ मिलता है। आजम खान से पूछा गया कि इस मुश्किल वक्त में क्या उन्हें सपा मुखिया अखिलेश यादव का साथ मिलता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, 1000% मिलता है। लोकसभा चुनाव में अपने ऊपर हो रही कथित ज्यादती को जनता के बीच ले जाने के सवाल पर आजम खान ने कहा कि बताने की क्या ज़रूरत है, बस 2 आंसू गिर जाएंगे और लोगों को पता चल जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरी खामोशी ही मेरी जुबान होगी। लोकसभा चुनाव में किसे कितनी सीटें मिलती देख रहे हैं के सवाल पर आजम खान ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि मैं अंधा हूँ, देख नहीं सकता, गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, बहरा हूँ, सुन नहीं सकता, शायराना अंदाज में तंज कसते हुए आजम खान ने कहा कि पता नहीं उस वक्त मैं कहाँ होऊंगा, बाहरें मुझको ढूंढेंगी, न जाने मैं कहाँ होऊंगा। अब ये तो बहुत बड़े नेताओं की बातें हैं, मेरा तो बहुत छोटा सा इस तरह है। मुर्गी चोर हूँ और चोर नहीं हूँ। चोर मुर्गी का हूँ, बकरी का हूँ, भैंस का हूँ, लेकिन दफाएं डकैती की लगी हैं। और आपको हैरत होगी, एक मुकदमा ऐसा है, जब मैं 4थी बार मिनिस्टर था, विजिट सिक्योरिटी में था, मेरी पत्नी एसोसिएट प्रोफेसर थे, हम दोनों ने मिलकर एक शराब की दुकान लूटी थी और 16,900 रुपया उसके गले से लूटा था। एक ऐसे व्यक्ति से आप बात करने आए हैं, ये मेरा सौभाग्य है। एक तरफ तो मैं चोर हूँ और दूसरी तरफ IT का रेड होता है मेरे यहाँ। तो चोर गया, बकरी चोर गया, किताब चोर। अच्छा, सपा का कितना साथ मिलता है और सपा मुखिया का कितना साथ मिलता है ऐसी परिस्थितियों में, जब कठिन परिस्थितियां आपके साथ चल रही हैं? 1000%। जो आपके साथ गुजरा है या आप लेकर के 2024 के अगर चुनाव प्रचार होंगे, इंडिया गठबंधन सामने है और सीधे सीधे भाजपा से ही लड़ाई होगी, तो आप इन बातों को रखेंगे कि किस तरीके से परेशान किया जा रहा है? ना, वजह बस 2 आंसू गिर जाएंगे, लोग समझ लेंगे क्या हुआ। सर, गठबंधन के लिए प्रचार करेंगे आप? मतलब मेरी खामोशी ही मेरी जुबान होगी। कितनी सीटें सर देख रहे हैं 2024 के चुनाव में यूपी में इस बार आप? अब मैं आपसे कहूँगा कि मैं अंधा हूँ, देख ही नहीं सकता, गूंगा हूँ, बोल नहीं सकता, बहरा हूँ, सुन नहीं सकता। सर, प्रचार में देखे जाएंगे आप इंडिया गठबंधन की तरफ से 24 के चुनावों में? पता नहीं उस वक्त मैं कहाँ होंगे, बाहर है, मुझको ढूंढेंगी, न जाने मैं कहाँ हूँ।
गाजियाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।